हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे केवीएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आप सभी को दशमलव का घटाव पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, दशमलव का घटाव। ठीक है, तो आप सब तैयार हो जाइए घटाव सीखने के लिए दशमलव का। जैसे पहला प्रश्न है, 5 में से 0.9 घटाएं तो कितना बचेगा। ठीक है, 5 में से 0.9 घटाएं तो कितना बचेगा, यानी कि 5 माइनस 0.9 बराबर कितना होगा। चलिए इसे घटाते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा 5 में से घटाना है 0.9। ठीक है, यहाँ दशमलव देकर 0 दे दीजिएगा तो 5 के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ घटाना है तो घटाइए, 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो एक इसमें से अंक लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 5 में से एक अंक लेंगे तो ये हो गया 10। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा तो एक बचेगा, इसमें से एक अंक दिया गया तो ये तो कम हो गया ना, यानी 4 बचा। 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही होगा, यानी कि यहाँ पे हमें आंसर प्राप्त हुआ 4.1। ठीक है, आप सभी एकदम ध्यान से देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ 10 में से 9.99 घटाना है। ठीक है, चलिए इसे घटाते हैं, यानी कि हम लोग लिख लेंगे 10। ठीक है, 10 में से घटाना है 9.99। ठीक है, तो यहाँ दशमलव देकर 2 जीरो ले लेंगे तो 10 के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ 0 में से 9 घटाना है तो ये तो नहीं घटेगा, तो इसमें से एक अंक इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ले लेगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 0 जो है ये 10 हो जाएगा। और 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा, तो इसने तो एक अंक दे दिया, ये इसमें से एक अंक लेगा तो ये तो 10 होगा, और 10 होने के बाद ये तो एक दे दिया इसको, तो 9 ही बचेगा ना। तो 9 में से 9 जाएगा, होगा 0, और ये दशमलव का चिन्ह तो दे दीजिए। अब ये ऊपर 10 जो दिख रहा है, ये तो एक अंक इसको दे दिया तो ऊपर 9 ही बचा है, 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे बचा 0.01। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न को देखिए आप लोग। तीसरा प्रश्न है 8 माइनस 6.45। ठीक है, तो यहाँ 8 में से घटाना है 6.45। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दशमलव देंगे और 2 जीरो देकर इसके बराबर कर लेंगे। अब यहाँ 0 में से 5 तो नहीं घटेगा, तो एक अंक इसमें से लिया जाएगा, तो ये होगा 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5। इसने इसको एक अंक दे दिया, अब ये इससे एक अंक लेगा, यानी 8 से एक अंक लेगा, तो ये तो 10 हुआ। 10 होने के बाद ये तो एक दे दिया है तो 9 बचा, 9 में से 4 जाएगा, बचेगा 5। और ये दशमलव का चिन्ह यहाँ दे दीजिए, ये तो एक अंक दे दिया है तो 8 है, तो 8 में से को दे दिया, 7 बचा, 7 में से 6 घटेगा तो 1, यानी यहाँ आ गया 1.55। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, चौथे प्रश्न को। ये कह रहा है 1 माइनस 0.999 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इस बार हम लोग को 1 में से घटाना है 0.999, तो यहाँ दशमलव दे देंगे और 0 3 गुण रख देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 के मान में तो कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा करने के बाद हम लोग 0 में से 9 घटाएंगे तो ये तो नहीं घटेगा, एक हाथ से इसमें से इसमें लेगा, एक लेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया, बचेगा 1। ठीक है, अब ये इससे एगो लेगा, इस 0 से यह एगो लेगा तो ये भी 10 हो जाएगा, और 10 होगा, इससे पहले तो एक इसको दे दिया है तो ये 9 हुआ, 9 में से 9 जाएगा 0, फिर 1 से ये 0 एक हाथ से लेगा तो ये हो गया 10 हुआ, लेकिन एक तो एक इसको दे दिया है तो ये 9 बचा है, 9 में से 9 गया 0, और ये दशमलव तो दशमलव दे दीजिए, और ये यहाँ एक ही है और एक इसको दे दिया तो यहाँ तो 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, यानी कि यहाँ आंसर आया हम लोग को 0.001। ठीक है, अब 5वें नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है 0.4 घटाव 0.35। तो 0.4 में से 0.35 घटाना है। चलिए, तो 0.4 लिख लिए और इसमें से घटाना है 0.35।
ठीक है, घटाव का चिन्ह दे दीजिए। यहाँ एक 0 दे देते हैं क्योंकि 2 अंक ऊपर भी 2 अंक नीचे, तो घटाने में अच्छा रहेगा। अब यहाँ एक हाथ से लेगा 0, ठीक है, तो ये 10 हो गया। 10 में से 5 गया, बचेगा 5। तो 4 तो 21 को दे दिया, तो यहाँ बचा 3, तो 3 में से 3 जाएगा, बचेगा 0। और ये दशमलव तो दशमलव और यहाँ 0, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आंसर आ गया हम लोग को 0.05, ठीक है। तो अब छठे नंबर प्रश्न में 1.6 घटाव 1.35 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो 1.6 में से हम लोग घटाना है 1.35, ठीक है। तो यहाँ 5 के ऊपर एक 0 ले लेंगे, तो ऊपर 1.6 में कोई अंतर नहीं आएगा मान के, ठीक है। तो यहाँ 0 में से 5 नहीं घटेगा, खाट से लेंगे तो 10 में से 5 गया, बचेगा 5, ठीक है। ये को दे दिया, ये 6 इसको दे दिया, तो यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। अब यहाँ दशमलव दे दीजिए, 1 में से 1 गया 0, यानी कि यहाँ मान आ गया 0.25। अगला प्रश्न 7वें नंबर प्रश्न को देखेंगे लोग। तो 7 नंबर में है 5.4 घटाव 1.98, ठीक है। 5.4 में से घटाना है 1.98, ठीक है। तो यहाँ 8 के ऊपर एक 0 देंगे, तो 5.4 के मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अब घटाते हैं, 0 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो 4 से खाट से लिया जाएगा, तो लेने पे ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया, बचेगा 2। यहाँ एक हासिल देने के बाद बचा 3 में से 9 तो नहीं घटेगा, तो एक हासिल लेंगे 13 में से 9 गया, बचेगा 4, ठीक है। अब दशमलव दे देंगे, एक हासिल देने के बाद यहाँ बचा 4 में से 1 गया, बचेगा 3, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आंसर लिखेंगे 3.42, ये आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न को देखेंगे 8 नंबर को। 8 नंबर में कहा गया 0.86 घटाव 0.78, ठीक है। तो 0.86 में से घटाना है 0.78, ठीक है। तो 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो एक हाथ से लेंगे 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 8। ये हाथ से देने पे यहाँ बचा 7 में से 7 गया, बचेगा 0। ये दशमलव दे देंगे और यहाँ 0, तो ये हो जाएगा 0.08, ठीक है। अब 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर में कहा जा रहा है 3.5 घटाव 0.987, ठीक है। यानी 3.5 में से 0.987 को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 दे देंगे, यहाँ भी 0 देंगे, ठीक है। घटाने जाएंगे तो यहाँ पे 10 एक हाथ से लेंगे, 10 में 7 गया, बचेगा 3। यहाँ बचा एक हाथ से लेंगे तो 10 एक दे दिया, तो 9 में से 8 गया, बचेगा 1, ठीक है। और ये हाथ से देने पे यहाँ बचा 4 में से 9 नहीं घटेगा, तो 3 से हाथ से लिया जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा, बचेगा 5। ये दशमलव के दे दीजिए और यहाँ 3 में से दे दिएगा, तो बचा यहाँ 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 2.513, ठीक है। अब हम लोग आखिरी प्रश्न को हल करेंगे, यानी कि 10 नंबर को, जहाँ कहा जा रहा है 15 घटाव 6.98, ठीक है। यानी 15 में से हम लोग को घटाना है 6.98, ठीक है। यहाँ दशमलव देकर 2 0 दे देंगे, तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ 0 है, 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो एक हाथ से लेंगे 10 में से 8 गया, बचेगा 2। यहाँ भी 0 है, तो एक हाथ से लेंगे तो होगा 10 बना, लेकिन एक तो इसको दे दिया एक, तो ये 9 हुआ। 9 में से 9 हो जाएगा 0। ये दशमलव दे दीजिए, एक अंक यहाँ दिया गया था, तो यहाँ 4 हुआ, तो 4 में से 6 नहीं घटेगा, तो एक हाथ से ले लेंगे, तो ये होगा 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8, यानी कि यहाँ हो गया 8.02, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 10 क्वेश्चनों को हल कर लिए हैं। और इसी तरह आगे भी ऐसे प्रश्न पढ़ने के लिए प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और धन्यवाद। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं लोग अगले क्लास में।